डीएलएड की तैयारी कैसे करें। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक मेरा यही है और साथ ही दूसरा टॉपिक है डीएलएड का 5 अमूल्य मंत्र, अर्थात ऐसा मंत्र जो आपको हर कोई बताने से घबराते हैं, अर्थात ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले की इस दुनिया में कमी नहीं है। वो जानते हैं अगर ये बात बता देंगे तो हो सकता है कि बंदा हमसे आगे निकल जाए और वो सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए ये बात आपको बताने से हर कोई घबराते हैं, क्योंकि उनके अंदर की कमजोरी को तोड़ करके हो सकते हैं कि आप न कहीं आगे निकल जाए। तो ये आज का मेरा मूल मंत्र है, जिसके चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही आपको एक तीसरा मंत्र है कि डीएलएड के लिए सबसे अच्छा बुक क्या है और डीएलएड में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन होगा दोस्तों, और डीएलएड में कौन सब्जेक्ट से कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं और डीएलएड में कुल कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन तमाम बातों को इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, इसलिए आप लोग जो है ना इस वीडियो के एक एक क्लिप को भी मिस मत कीजिएगा, वरना आपका डीएलएड में अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो जानकारी के अभाव में भी डीएलएड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको सही और काफ़ी बेस्ट तरीका बताएंगे, जिसके कारण आप जो है डीएलएड की तैयारी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये टिप्स 100% सक्सेसफुल टिप्स होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीएलएड के लिए कितने सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपके मन के एक एक प्रश्न का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे इसका अवधि क्या होता है, यानी परीक्षा कितने घंटे का होता है। चलिए यहाँ पे हम बताएंगे कि डीएल्स, देखिए सबसे पहला बात है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होता है 150 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट की परीक्षा, यानी 2.5 घंटा की आपकी परीक्षा होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला है आपका एक वैकल्पिक, इसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट आप जो है इसमें चाहे तो आप, पहला है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक ना, पहला है आपका सामान्य हिंदी, दूसरा है आपका सामान्य उर्दू, तीसरा है आपका, आप इनमें चाहे तो आप इसमें संस्कृत भी रख सकते हैं। तो ये आपका एक योग्य विषय, ये आप अपने अनुसार विषय को सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। चलिए ये सभी जो होगा ये मैट्रिक स्तरीय होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका मैट्रिक स्तरीय होगा। ये सभी क्या होगा, आपका मैट्रिक स्तरीय होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, सामान्य अंग्रेजी मैट्रिक स्तरीय। क्या होना चाहिए दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी से जो आपका प्रश्न पूछेंगे वो आपको मैट्रिक स्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए अब गणित से भी प्रश्न जो पूछेंगे वो आपका मैट्रिक स्तरीय रहेगा। विज्ञान से भी जो प्रश्न पूछेंगे आपका वो भी क्या होगा, आपका मैट्रिक स्तरीय होगा। सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न पूछेगा वो भी मैट्रिक स्तरीय होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इनसे भी अगर आपका प्रश्न पूछेगा तो ये भी क्या होगा, आपका मैट्रिक स्तरीय होगा। ये तो आप जान गए कि डीएलएड के लिए सबसे अच्छा बुक, यानी आप मैट्रिक के बुक को सबसे ज़्यादा पढ़िएगा और उसके बाद आपको मैट्रिक में तो आपको जो है ना समान तरीका से आपका परीक्षा हुआ था, लेकिन मैट्रिक का बुक्स बहुत हार्ड है। अगर आपको इसमें ट्रिक से परीक्षा लेगा तो शायद इसमें जो है जो स्टूडेंट पीजी कर रहे होंगे उनको भी मुश्किल हो जाते हैं इनके सवाल को सॉल्व करने। तो इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा और जो गाइड आपको लेना है उन गाइड के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। और अन्यथा अर्थात अगर आपको किसी भी प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर की प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सामान्य हिंदी, उर्दू, इनसे आपको कुल प्रश्न की संख्या 30 रहेगा। इसमें कितना अंक निर्धारित है,
90 अंक निर्धारित है। चलिए अब आपको गणित कितना है, गणित से आपको 30 प्रश्न पूछेगा, इसमें आपको 90 निर्धारित है। उसी प्रकार साइंस से आपको 20 प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको 60 अंक निर्धारित है। यदि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, आपका क्या होगा, 3 मार्क्स का होगा। चलिए सामाजिक अध्ययन, अब देखिए आपका सामाजिक अध्ययन जो है इनसे जो क्या है कि इनमें 20 मार्क का पूछेगा और 20 नंबर का 20 क्वेश्चन पूछेगा और 60 नंबर का होगा। अंग्रेजी से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, 75 नंबर का होगा। विश्लेषणात्मक क्षमता से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, ये भी आपका 75 नंबर होगा। कुल प्रश्न आपको 150 रहेगा, कुल प्रश्न आपको 150 रहेगा और 450 अंक का ये भी आपका परीक्षा का प्रश्न 450 अंक का कुल आएगा। देखिए अब देखिए आप आपको पास होने के लिए सभी का हाफ कर दीजिए, 450 का आप आधा कर दीजिए, 450 का लिए 225 नंबर तक अगर आपका आते हैं तो आप डीएलएड में पास हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका कम से कम 300 नंबर आना चाहिए। अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में आपका जो है अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम आपका 300 नंबर आना चाहिए, 250 से ऊपर आपका आना चाहिए। चलिए हम आपको जो भी बातें वो बता दिए हैं कि कितने नंबर का किस प्रश्न, किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सब का तैयारी कैसे करना है। तो इनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है 8409556560 पर आप लोग अभी व्हाट्सएप कीजिए और बोलिए कि ऐड मी, ज्वाइन मी लिखकर भेजिए फॉर डीएलएड। हम आपको तुरंत एक ग्रुप का लिंक देंगे, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और आप डीएलएड का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रवेश परीक्षा का मतलब नहीं समझते, तो ये देखिए पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट, यानी इंटरेस्ट परीक्षा के लिए ये सभी इतना आपको मार्क का प्रश्न आपको निकालना जरूरी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर आप लोग जो है वीडियो से संतुष्ट है तो लाइक भी जरूर करें, ताकि आपको हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आपका कौन सा बुक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा गाइड। धन्यवाद।